हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस एपिसोड में मैं एक परफ्यूम रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। और ये अजमल की हाई क्लास लाइन में से एक परफ्यूम है। और अगर इस परफ्यूम को सिंपली एक्सप्लेन किया जाए दो वर्ड्स में तो आई कैन से दिस इज़ ओरिएंटल मैजिक। ये रियली एक बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल फ्रेगरेंस है। इट्स सो रिच, सो ओपुलेंट, सो रॉयल। इसकी एक बहुत आउट क्लास नीश क्वालिटी फील है। तो जिस परफ्यूम की मैं बात कर रहा हूँ वो है मुखल्लत अरजान फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमेशा हम प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं, तो ये आपको इस टाइप के बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर के बॉक्स में मिलेगा। और यहाँ पे आपको परफ्यूम का नाम मिलेगा मुखल्लत अरजान। पेपर की फिनिश और सब बहुत ज़बरदस्त। और जितना ये बॉक्स खूबसूरत है उससे कई गुना ज़्यादा इसकी बॉटल खूबसूरत है। लेट मी शो यू द बॉटल एंड हियर इट इज़। बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास नीश क्वालिटी बॉटल। ये इस तरह के आपको गोल फ्लैकन में मिलेगा। और ये पूरी बॉटल मेटल और ग्लास से बनी है। दिस इज़ मेटल, दिस इज़ नॉट प्लास्टिक। और इवन कि इसका जो कैप है वो भी मेटल का है और काफ़ी हैवी है। और टॉप पे आपको एक सिल्वर पैच मिलेगा विच इज़ ऑल्सो वेरी थिन शीट ऑफ मेटल। स्प्रेयर इसका आउट क्लास है। अजमल की हाई क्लास रेंज में से आप कुछ बुरा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप लोग सब जानते होंगे कि दे डू क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की कि हाउ इट एक्चुअली स्मेल्स। इसकी खुशबू कैसी है। तो नोट से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपको नोट मिलेगा रोज़ का, सैफरन का, एम्बर का, सैंडलवुड, मस्क और ऊद। तो ये थे इसके नोट्स। और अब मैं ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की कि हाउ दिस एक्चुअली स्मेल्स। तो जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे, जो सबसे पहला काम ये परफ्यूम करने वाला है वो ये कि ये आपके पूरे रूम को फिल कर देगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है इसकी। आपको एक स्टार्टिंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त ओपनिंग मिलेगी। ओपनिंग में जो सबसे प्रोमिनेंट दो चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी वो है रोज़, गुलाब। और गुलाब का जो नोट है वो एक आम गुलाब का नोट नहीं है। इट्स वेरी डीप और काफ़ी डेप्थ वाला और डार्क टाइप का रोज़ है। बट इट्स वेरी ओपुलेंट। बड़ा एक रॉयल फील आएगी आपको उस गुलाब के नोट में से। और उसके साथ आपको उसमें मिलेगा सैफरन। और इट्स बेसिकली रोज़ सैफरन कॉम्बो ओपनिंग में जो मेन प्लेयर्स हैं इस परफ्यूम के। सैफरन और रोज़ की ब्लेंडिंग बड़ी ज़बरदस्त है और आपको एक बड़ी स्वीट स्पाइसी फील आएगी। और उसके बाद आपको मिलेगा बहुत आउट क्लास ब्यूटीफुल हाई क्वालिटी नोट ऑफ ऊद, बहुत ही मीठा वाला। इसमें वो बार्नी बान टाइप या कड़वा वाला ऊद नहीं है, बल्कि बहुत खूबसूरत और मीठा वाला ऊद आपको इसके अंदर मिलेगा। इस परफ्यूम के स्ट्रक्चर में ये तीन चीज़ें सबसे प्रोमिनेंट हैं। उसके बाद आपको इसमें मिलेगा एम्बर का नोट। एम्बर बड़ा स्वीट और लाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओवर पावरिंग नहीं है। सीडर का नोट इसमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत डीप जाके ड्राई डाउन में जाके कहीं आपको एक हल्का सा फील होगा। उसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत नोट मिलेगा सैंडलवुड का, संदल की लकड़ी का। और उसके बाद ड्राई डाउन में आपको मिलेगी बहुत ही ब्यूटीफुल मस्क। तो ये था इसका एक ओपनिंग। और ये एक लीनियर फ्रेग्रेंस है लेकिन बहुत ज़्यादा लीनियर नहीं है। ये विद द टाइम आपको एक अलग अलग नोट्स का हल्का हल्का फुल्का एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलता रहेगा। बहुत ज़्यादा लीनियर नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं करती, बट इट्स समवेयर इन द मिड। तो ये ओपनिंग से लेके एंड तक कुछ चीज़ें तो आपके साथ रहेंगी जैसे गुलाब, सैफरन और ऊद। और लेकिन एंड पे आपको ऑफ कोर्स मस्क थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। इस परफ्यूम की ओवरऑल एक क्रीमी फील है, आपको एक क्रीमी वाइब आएगी। इवन के जो रोज़ का नोट है या जो सैफरन है वो भी आपको एक बड़ा स्मूथ क्रीमी टच देगा। सैंडलवुड का नोट भी बड़ा अच्छा यूज़ किया गया है, उसमें भी एक आपको बड़ी एक मीठी सी क्रीमी सी आपको फील मिलेगी। ओवरऑल एक बड़ी स्मूथ टाइप की इस परफ्यूम की फील है। ये एक बहुत ही एक्जोटिक, खूबसूरत और नीश क्वालिटी की फ्रेग्रेंस है। और वो लोग जिन्हें रोज़ बेस्ड परफ्यूम्स पसंद हैं उन्हें इसे मिस नहीं करना चाहिए। आप ज़रूर जाकर इसको टेस्ट करें। अगर आपके एरिया में अजमल की शॉप है, यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। और अगर आपको रोज़ बेस्ड स्पाइसी ओरिएंटल परफ्यूम्स पसंद हैं तो
आई एम टेलिंग यू दिस इज़ ओरिएंटल मैजिक, रोज़ मैजिक। आपको एक बहुत ही मैजिकल फील मिलेगी इस खूबसूरत परफ्यूम से। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये इस परफ्यूम का फर्स्ट एवर रिव्यू होगा मेरे चैनल पे, क्योंकि मैंने YouTube सर्च किया, मैंने गूगल सर्च किया और मुझे कहीं भी इसका कोई रिव्यू नहीं मिला। इवन के फ्रेगरेंटिका पे भी ये उनकी लिस्ट में नहीं है। आई डोंट नो वाई यूट्यूबर्स ने इसको हाइप क्यों नहीं किया या उन्होंने इसके रिव्यूज़ क्यों नहीं बनाए, हाउ दे कैन मिस इट, क्यों उन्होंने इसको मिस कर दिया। क्योंकि इसकी क्वालिटी और इसकी स्मेल इज़ आउटस्टैंडिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस। हाँ ठीक है, द कॉम्बिनेशन इज़ नॉट न्यू, बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी क्रिएटिव और बहुत अलग टाइप का फ्रेगरेंस है। रोज़ ऊद कॉम्बो मार्केट में बहुत से अवेलेबल हैं, मेरे पास भी काफ़ी सारे फ्रेगरेंसेस हैं, लेकिन दिस स्टैंड्स आउट। ये एक बिल्कुल हाई क्लास नीश क्वालिटी का परफ्यूम है। तो ये था कुछ इसके परफ्यूम के बारे में। चलें अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की एक छोटी सी कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैंने ये परफ्यूम बाय किया लास्ट मंथ में, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने इसको एक दफ़ा अजमल की शॉप पे टेस्ट किया था, लेकिन मैंने उस दिन इसको बाय नहीं किया था। मैंने उस दिन काफ़ी दूसरे फ्रेगरेंस खरीद लिए, तो मैंने इसको अपने विश लिस्ट में डाला और मैं कहा आई विल बाय इट लेटर ऑन। तो जब आया तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था। तो आते ही मैंने बॉक्स खोला और मैंने इसको ट्राई किया। तो ओपनिंग से ही फ्रेगरेंस वाज अमेजिंग, खुशबू तो एकदम ज़बरदस्त मस्त थी। लेकिन हुआ ये कि 2 से 3 घंटे बाद आई वाज नॉट एबल टू स्मेल इट। तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस है ऐसा कि आप जब भी कोई नया फ्रेगरेंस लें तो ऑफ कोर्स आप पहली दफ़ा में उसकी परफॉर्मेंस या उसकी क्वालिटी या उसके नोट्स आपको जज नहीं करना चाहिए, यू शुड गिव इट सम टाइम। तो मैं इसको अगले 3-4 दिन तक यूज़ करता रहा, एक्सपीरियंस करता रहा, लेकिन सेम रिज़ल्ट 2 से 3 घंटे बाद ख़त्म, उड़न छू गायब। तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार सच अ ब्यूटीफुल स्मेल और लेकिन लास्ट नहीं कर रही। तो मैंने इसको वापस डाला बॉक्स में और रख दिया। 2-3 दिन पहले आई वॉज इन अ मूड कि यार आई वॉन्ट टू वेयर समथिंग रोज़ बेस्ड और ऊद बेस्ड, और स्पेसिफिकली मैं अजमल के का कुछ परफ्यूम लगाने के मूड में था। तो मेरे एकदम जहन में आया, मैं कहा चलो यार कोई बात नहीं, लास्टिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, बट इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस, लेट्स वेयर इट। मैंने इसको निकाला और जब मैंने इसको ट्राई किया, स्प्रे किया, बूम, इसने मुझे परफॉर्मेंस दी 12+ आवर्स की, जिसमें से द गुड पार्ट, द स्ट्रॉन्ग ड्यूरेशन वाज 8 आवर्स एंड आई वाज अमेज्ड। फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर ट्राई किया, तो बिलीव मी इसने एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस दिया। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि आप जब भी कोई फ्रेगरेंस लें नई, उसको ट्राई करें, उसको एकदम उसकी जजमेंट ना दें, गिव इट प्रॉपर टाइम और उसमें गैप ज़रूर दें। 1 वीक यूज़ करें, आपको क्या रिजल्ट आया, क्या एक्सपीरियंस किया, उसके बाद उसको रख दें। 1 से 2 वीक बाद आप उसको दोबारा निकालें या 1 महीने बाद जब भी आपका दोबारा मूड निकालें, लगाएं और फिर एक्सपीरियंस करें, एंड आई एम श्योर कि आपका एक्सपीरियंस पहले से बेटर होगा। तो अगर बात करें प्रोजेक्शन की, तो 3 से 3.5 घंटे की आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्शन, बीस्टली प्रोजेक्शन, और उसके बाद 8 घंटे तक ये आपको एक बेहतरीन सिराज देगा। आप जितने लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उनको इसकी स्मेल आएगी। मैंने जब अभी इसको यूज़ किया तो इवन कि मेरी वाइफ ने भी मुझसे पूछा, और मुझे इसको लगाए हुए ऑलमोस्ट 6 घंटे 7 घंटे हो चुके थे, बट स्टिल शी आस्क्ड मी कि ये कौन सा परफ्यूम है। और इवन कि मेरे बेटे ने भी नोटिस किया और उसने भी मुझसे पूछा कि ये कौन सा परफ्यूम लगाया आपने, इट्स गुड। तो 8 घंटे की सॉलिड परफॉर्मेंस, गुड सिराज, वेरी नाइस प्रोजेक्शन एंड टोटल लॉन्जेविटी इज 12+ आवर। और जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया स्टार्ट में कि दिस इज़ अ रूम फिलर परफ्यूम, जिस जगह पर आप इसको स्प्रे करेंगे वो प्लेस ये फिल कर देगा परफ्यूम के साथ, अपनी खुशबू के साथ। तो दिस वॉज अबाउट द परफॉर्मेंस। तो चलिए हम बात करते हैं जेंडर की। बिलीव मी, दिस इज़ ट्रूली यूनिसेक्स परफ्यूम, लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, दोनों को बहुत सूट करेगा, बहुत पसंद आएगा, ईज़िली कोई भी लगा सकता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी एज ग्रुप की। एज ग्रुप की बात करूं तो स्टिल अगेन मेरे ख्याल से टीनेजर्स को शायद इतना पसंद ना आए, बट दे कैन ट्राई। लड़कियां अगर मेरे ख्याल से ट्राई करें तो वो ज़्यादा लाइक करेंगी, क्योंकि इसमें रोज़ है
और लड़के अगर ओरिएंटल टाइप फ्रेगरेंसेस पसंद करते हैं, वुड लाइक करते हैं स्पाइसी फ्रेगरेंसेस, तो ऑफ कोर्स उनको भी पसंद आएगा। लेकिन मेरा हम्बल ओपिनियन ये है कि थोड़े मैच्योर लोग 25 प्लस ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। इट विल सूट्स देम बेटर। ये था इसके जेंडर के बारे में। और चले अब बात कर लेते हैं सीज़न की। तो ऑल ईयर अराउंड मैं इसको पूरा साल ईजीली पुल ऑफ कर सकता हूँ। आई हैव नो इशू विद दिस। लेडीज जेंट कोई भी इसको पूरा साल आराम से लगा सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि इस स्पाइसी, इस ओरिएंटल है, स्पाइसी है, रोज़ है, थिक डीप डार्क टाइप का रोज़ है इसके अंदर, और ऊद है, तो ज़ाहिर है अगर थोड़ा सा ठंडा वेदर है तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी फील की और इसकी ओकेजन की। तो ओकेजन की अगर मैं बात करूँ तो अगर अगेन यू आर गोइंग ऑन द रोमांटिक डेट, इट विल डू मैजिक। बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देगा आपको इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ डेट काइंड ऑफ सिनेरियो, रोमांटिक सिनेरियो में। उसके अलावा वेडिंग्स में अगर आप किसी शादी पर जा रहे हैं तो शादी में क्योंकि वैसे ही एक वो माहौल होता है जहाँ पे बहुत सारे फूल और गुलाब वगैरह होते हैं, तो ऑफ कोर्स यू आर गोना गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और अगर मैं इसकी एक फील की बात करूँ तो जब भी मैं इसको स्मेल करता हूँ तो जो मेरे एक माइंड में एक इमेज बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि नाइट टाइम कोल्ड डेजर्ट और दूर तक खाली डेजर्ट और ढेर सारे रोजेस। आपने वो सॉन्ग सुना होगा डेजर्ट रोज स्टिंग का, तो एग्जैक्टली मेरे माइंड में जो वर्ड आते हैं वो आते हैं डेजर्ट रोज। दैट काइंड ऑफ फील आई गेट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल परफ्यूम इज रियली पीस ऑफ गोल्ड। तो ये था इसकी फील और ओकेजन के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। ये बिल्कुल भी एक सस्ता परफ्यूम नहीं है। ओरिजिनल प्राइस उसकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आजकल क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड-19 ऑफ़र्स चल रही हैं और ऊपर से रमज़ान भी है, तो ऑफ़र में मुझे इसकी जो प्राइस कॉस्ट की है वो है 92 दिरहम फॉर 30 ml। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो 100 ml की बोतल आपको तकरीबन 300 दिरहम से ऊपर की कॉस्ट करेगी। तो दिस इज़ नॉट अ चीप परफ्यूम ऑफ कोर्स, दिस इज़ फर्स्ट थिंग। लेकिन मैं ये प्राइस समझ सकता हूँ क्योंकि जब आप इसको स्मेल करेंगे यू विल नो कि कितने हाई क्लास और अच्छी क्वालिटी के इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। द वुड इज़ अमेजिंग, वेरी हाई क्वालिटी, वेरी ओपुलेंट, रोज़ इज़ अमेजिंग, सैंडलवुड का नोट भी, और सब जो कुछ सामान इसमें डाला गया है इज़ वेरी गुड एंड हाई क्वालिटी। तो उस हिसाब से आई थिंक 92 दिरहम फॉर 30 ml मेरे ख्याल से मेरे लिए तो जस्टिफाई करते हैं। तो ये थी इसकी प्राइस और ये था रिव्यू मुखल्लत अरजान फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एक दफ़ा फिर ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस। अजमल के स्टोर पर जाके टेस्ट करें, यू आर गोना लव इट। बहुत ही आउट क्लास, ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।